कंडीशन क्या है कि हमें साइकिलिस्ट को सर्कुलर पाथ पर मूव कराना है। जब सर्कुलर पाथ पर मूव कराने की बात आएगी तो क्या हुआ कि जो साइकिलिस्ट था उसका वेट कहाँ था, डाउनवर्ड। उसने क्या किया, अपने आप को बेंड कर लिया है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पर। जब वर्टिकल से थीटा एंगल पर बेंड करेगा तो रिएक्शन फोर्स इधर चला गया। उस रिएक्शन फोर्स के हमने कंपोनेंट्स ब्रेक किए, आर कॉस और आर साइन। इक्विलिब्रियम में आर कॉस थीटा और वेट आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि साइकिल ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब आर का ये कंपोनेंट जो है वो इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ चला गया, और जो सेंटर की तरफ जा रहा है वो कौन है, सेंटीमीटर। तो आर साइन थीटा सेंटीमीटर फोर्स बन गया, ठीक है। और आर कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, बस आर साइन थीटा में आर कॉस थीटा का डिवाइड करो तो ये आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि टेन थीटा या थीटा किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो थीटा ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम है तो ज्यादा तेज जाओगे तो ज्यादा मुड़ना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा ज्यादा, और अगर धीमे चल रहे हैं तो कम झुके भी कम चल जाएगा, ठीक है। अब इसी के आगे क्वेश्चन ये बन गया कि साइकिल जो है वो तो क्या कर रहा है, साइकिल वाला तो अपने आप को झुका के सेंटीमीटर फोर्स ले लेता है साइकिल वाला, लेकिन एक कार है इसी सर्कुलर पाथ पे, इसी पाथ पे अगर मूव करेगी तो उसे सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं मोशन ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर रोड। तो इसमें भी वही कंसीडर कर लेते हैं कि कार का जो मास है वो कितना है, m, और स्पीड v है, और किस पर चल रही है। अब देखो कार बनाते हैं, नोट हो गया सब। अब ये कार है, फ्लैट रोड है, ये ऐसा नहीं बैंकिंग वगैरह कुछ नहीं, झुकी नहीं है, सीधी रोड है। ये हमारे पास है कार। अब इसकी कंडीशन यही कि वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अब झुक सकती नहीं है, सीधी खड़ी हुई है, सीधी खड़ी है तो इसका रिएक्शन मिलेगा इधर। अब ये वर्टिकली फोर्स हो गए, एक नीचे एक ऊपर, कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं होंगे इसके। आर किसके ऊपर हो गया, एम। तो फिर सेंटीमीटर फोर्स के बिना तो ये चल ही नहीं सकती है, घूमेगी नहीं। क्या चाहिए हमें, सेंटीमीटर फोर्स। अब यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स कौन देगा, फ्रिक्शन फोर्स। जब कार चल रही है सर्कुलर पाथ पे, जैसे घूमेगी, जैसे ही कार घूमेगी वैसे ही स्लिप करेगी बाहर की तरफ। किधर जाएगी, बाहर की तरफ। जैसे घुमाओगे वैसे ही बाहर की तरफ चलेगी, और जैसे ही वो बाहर की तरफ स्लिप करेगी वैसे ही उसे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अंदर। फ्रिक्शन फोर्स लगता है अगेंस्ट द मोशन। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है, तो स्लिप कर रही है वो बाहर की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। वो फ्रिक्शन फोर्स ही सेंटीमीटर फोर्स बन जाएगा। ये गया अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स F। क्या बन गया ये, सेंटीमीटर फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स किसका काम कर रहा है, सेंटीमीटर फोर्स। तो यहाँ पर आएंगे, ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, फ्रिक्शन फोर्स विल प्रोवाइड सेंटीमीटर फोर्स। तो आर साइन थीटा दिया क्या आएगा, और इक्विलिब्रियम में आर किसके ऊपर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रही दोनों। प्रोसेस ये है कि हमें फ्रिक्शन फोर्स देखना पड़ेगा कि क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स भी थोड़ा समझ लो, बाद में लिख लेंगे। फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, देखो फ्रिक्शन फोर्स दोनों तरह से काम करता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब है एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तुम उस पर फोर्स लगा और खींचो तो क्या खींच जाएगी, तुरंत नहीं खींचेगी। एक फिक्स फोर्स होगा जो लगाना पड़ेगा तब वो चलेगी। हर एक का अलग अलग होता है, सही है भाई। छोटा सा कोई पत्थर रखा है तो तुम उस पर थोड़ा सा फोर्स लगा के खींच लोगे, वो बड़ा हो गया तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मूव तब करेगा जब हम उतना फोर्स लगा दें। रोक कौन रहा है, उसी को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। रोकने वाला कौन है, अब सोचो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए जैसे ये रखी हुई है इस पर, अब इसे पकड़ के हमें यहाँ से खींचना है, ठीक है। तो हम बहुत हल्का सा फोर्स लगाया हमने तो नहीं चली, फिर थोड़ा और बढ़ा दिया, नहीं चली, थोड़ा और बढ़ा रहे हैं, नहीं चल रही है। फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी ये चलना शुरू कर देगी। कंडीशन समझो, पहले फोर्स लगा रहे हैं तो नहीं चल रही है, थोड़ा और लगा रहे हैं, थोड़ा और लगा रहे हैं, ऐसे ही धक्का दे, जैसे ट्रक खड़ा हुआ है उसे धक्का दे रहे हैं, तो अब स्टार्टिंग में वो नहीं चल रहा है। फिर फोर्स बढ़ाते जाओ, 2 लोग आए, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गया, 5 लोग आ गए, फोर्स बढ़ गया। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी वो चलना, उससे पहले कौन रोक रहा था, वही था स्टैटिक फोर्स। रोकने वाला कौन था, स्टैटिक। काइनेटिक नहीं है, मूव नहीं कर रहा है, वहाँ पे मोशन है ही नहीं,
लेकिन वो स्टैटिक फोर्स है जो उसे रोकने में लगा हुआ है। समझ गए? अब एक और चीज समझना, स्टैटिक फोर्स में अगर एक लोग धक्का दे रहा है तो स्टैटिक फोर्स एक लोग के बराबर लग रहा है, उसी को रोक रहा है उसे। दो धक्का देंगे तो दो के बराबर काम करने लग गया वो, तीन देंगे तो तीन के बराबर। जब 5 पे अगर वो मोशन में आएगा तो 5 पे ही आएगा, उससे पहले तो नहीं आ रहा। मतलब सपोज करो 5 लोगों के बराबर फ्रिक्शन फोर्स है उस ऑब्जेक्ट का, ट्रक का है सोचो, तो एक अगर ट्रक को धक्का देगा तो चल नहीं रहा है, 2 पे भी नहीं चलेगा, 3 पे भी नहीं चलेगा, 4 पे भी चलेगा। जब 5 लोग लगाएंगे धक्का तब ये बात समझ में आ गई, 5 लोगों पे वो चलेगा। अब बात को सुनो, जब 5 लोगों पे वो चलेगा तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है, जो रोक रहा है, वो भी तो बदल रहा है हर बार। एक लोग धक्का दे रहा है तो वो एक लोग को मेंटेन कर रहा है, 2 धक्का दे रहे हैं तो वो 2 लोगों को मेंटेन करने लग गया। एक लोग अगर सपोज 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी कितना लगा रहा है, 1 रुका हुआ है। इधर से 2 न्यूटन लगा, वो 2 लगाने लगेगा, रुका हुआ है। इधर से जब 5 लगेगा तब वो चलेगा। समझ गए? मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी कर रहा है, जितना हम लगाएंगे उतना ही वो आएगा बस। और जब वो क्रॉस कर जाएगा मैक्सिमम लिमिट को तब वो चलना शुरू होगा। तो जब तक चल नहीं रहा है तब तक वो फोर्स कौन है, स्टैटिक। अब किस पे डिपेंड करेगा जरा सोच के देखो। ट्रक खड़ा हुआ है, एक कार खड़ी है, किस में धक्का लगा दो आराम से, कार वेट पर। किस पे डिपेंड करेगा, वेट कहाँ होता है, वर्टिकली, और वो किसके ऊपर होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स सीधे सीधे आर पे डिपेंड करता है, एफ। और मैक्सिमम वाली बात हो रही है, एफ एस मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। लिख देते हैं, जानते तो नहीं हो लेकिन लिख दो, वी नो दैट एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू आर। आर मतलब वेट पे डिपेंड करेगा। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट है म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और म्यू एस लिख दिया तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एस लिख देंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एफ एस मैक्सिमम म्यू एस इंटू आर के इक्वल आ गया। ये इक्वेशन बोल देते हैं इसे थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड बोले, ये भी एफ एस मैक्सिमम, ठीक है। तो एफ एस मैक्सिमम की जगह पर क्या पुट करोगे, म्यू एस इंटू आर, किसके इक्वल होगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू क्या है, एम जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर। एम से तो फिर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, म्यू एस आर जी। आर ऊपर आ गया, म्यू एस आर जी, तो बी किसके ऊपर आया, अभी वाली बात कि आर जो है रेडियस ऑफ द रोड चेंज नहीं कर सकते, तो रोड तो जो बनी है सो बन गई, आर नहीं बदलेगा, जी नहीं बदलेगा, क्या बदल सकते हैं, फ्रिक्शन हो सकता है बदल दो, और फ्रिक्शन भी तुम बदलोगे तो अपना टायर का, रोड का तुम भी नहीं बदल सकते। राइट, रोड जो है वो तो फिक्स है, उसका तुम कैसे बदल दोगे, क्या बदल सकते हैं, टायर। टायर घिस गए होंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो स्लिप होने के चांस ज़्यादा है। टायर को हम सही रखेंगे तो फ्रिक्शन होने के चांस, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो स्लिप कम होने के चांस। अब रोड भी कैसी हो सकती है, एक रोड तो ऐसी है जिसमें गड्ढे गड्ढे, खूब गांव की बढ़िया सी रोड है गड्ढे वाली, अभी बढ़िया ही है वो, क्यों, गड्ढे वाली रोड में तो हो गया फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो आराम से मुड़ जाओगे। और वही रोड अगर एकदम स्मूथ बढ़िया बना दी जाए तो स्लिप करोगे, तो फायदा भी करती है रोड गड्ढे वाली, है कि नहीं है, क्योंकि तुम वहाँ पर तेज़ी से भी टर्न करोगे तो फ्रिक्शन मिल जाएगा, और फ्रिक्शन मिल जाएगा तो मुड़ जाओ। और वही अगर एकदम स्मूथ बढ़िया सी रोड बना दी जाती तो स्लिप कर जाते, क्योंकि फ्रिक्शन हो जाता कम, और फ्रिक्शन कम हो जाएगा, कोएफिशिएंट कम हो गया तो वेलोसिटी कम रखनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा वेलोसिटी से जाओगे तो सेंटीमीटर फोर्स नहीं मिल पाएगा और उस बात को छोड़ दोगे। सही है, हो गया क्लियर है। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि कार के टायर घिसेंगे हर बार मुड़ने में, इसमें टायर घिस रहे हैं क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही उसे दे रहा है सेंटीमीटर फोर्स, तो टायर घिसते हुए, स्लिप करते हुए घूमेगी पूरी गाड़ी, तो टायर घिस जाएंगे इसमें। सही है, अब टायर को घिसने से रोकना है, बचाना है, तो साइकिल बना दो इसे, पैसे नहीं हो तो साइकिल बना दो,
क्या करो, अब साइकिल तो हम बना नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम साइकिल की तरह से झुकाएंगे कार को, और साइकिल की तरह झुकाने के लिए हम क्या करेंगे, साउथ की मूवी तो बन नहीं रही कि 2 पहिए में चला लेंगे, तो क्या करेंगे हम इस रोड को ही झुकाएंगे, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड। तो सर रोड बनाने वाले तो ठीक है झुका दें, रोड झुक गई सब, हाईवे जहाँ भी हाईवे, गांव की रोड छोड़ दो, जितने हाईवे बने वो सब जहाँ भी सर्कुलर पाथ आएगा वो बैंकिंग ऑफ द रोड यानी झुकी हुई है, एक किनारा उसका उठा रखा है, एक दबा रखा है, तो बनाया हुआ इसीलिए है जिससे कि टायर ना घिसे, एक्सीडेंट के चांसेस कम रहे। उसी की बात करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब बैंकिंग ऑफ रोड्स में क्या करेंगे आप, रोड का एक किनारा ऊपर उठा देंगे कुछ एंगल, ठीक है। जैसे रोड है हमारे पास में, ये हम सामने से देख रहे हैं, ये रोड है फ्लैट, इसको हमने क्या किया, ये पॉइंट को यही रखेंगे, इसकी दूसरी साइड को थोड़ा ऊपर कर दिया इस तरह से, मतलब थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में उठा दिया इसे, ठीक है। तो इसे बोल देते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब इसका फायदा क्या है, देखो अब क्या है, यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है ये रोड पर, अब इसमें वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg, रिएक्शन कहाँ मिलेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया रिएक्शन। अब ये रोड समझना कैसे बनाई है, ये ऐसी है, पहले ऐसे थी, ऐसे आ रही है, सामने ऐसे चलते हुए, तो सामने से देख रहे हैं मैं यहाँ से, तो हमने क्या किया, इसका ये बैंक उठा दिया, किनारा उठा दिया, उठ गया, तो अभी सर्कुलर पाथ ऐसे ही तो बन गया, तो इसका सेंटर कहाँ होगा यार, ऐसे करके घूम रहा है ये रोड, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, इधर यहाँ होगा सेंटर, ठीक है। अब समझना इसे, इसका सेंटर यहाँ नहीं होगा, ऐसे ऐसे नहीं है, इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ, ये तो तिरछा किया है ना, ऐसे थोड़ी चले जाएगा, सेंटर जमीन में थोड़ी जाएगा, ये सर्कुलर पाथ ऐसे है, ऐसे, तो सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पे, सर्कुलर जो पाथ होगा उसका सेंटर इस जगह होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल चलेगा, सेंटर की तरफ जाएंगे, जो हम जाएंगे वो कैसे लेंगे, हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल इसलिए बताया, ये कल वाला कंसेप्ट ही समझना, ये थीटा है तो ये थीटा आ गया था, तो ये थीटा हो गया, ये कंपोनेंट हो गया, और इधर साइन थीटा। अब देखो साइकिल वाली कंडीशन सेम है, आर साइन थीटा गया टुवर्ड्स द सेंटर, कौन बन गया, सेंटीमीटर फोर्स, और ये mg के रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, सेम आएगा। अब वो कंडीशन वही आ गई, साइकिल वाले को साइकिल अपनी खुद झुकानी पड़ रही थी, यहाँ पर हमने रोड को मोड़ दिया है, थोड़ा सा झुका दिया है, तो हमें कार नहीं झुकानी है, और कंडीशन सेम वही आ गई, रोड झुक गई, बस रोड झुकी है तो साइकिल निकल जाएगी, रोड झुकी हुई है, तो जब हम रोड पे साइकिल से जाएंगे तो वो जो बिना झुकाए भी निकाल सकते हैं, स्पीड ज़्यादा होगी तो और तेज निकल जाएगी, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व नहीं करना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसे, आर साइन थीटा किसके ऊपर होगा, mv स्क्वायर ओवर आर cos थीटा mg के ऊपर होगा, ये फर्स्ट, और डिवाइड करेंगे तो v बराबर क्या आएगा, आर जी, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं, ये जो स्पीड है इसको बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड, कौन सी स्पीड है ये, ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम हम इसलिए बोल रहे हैं कि इस स्पीड में कार के टायर नहीं घिसेंगे, ऑप्टिमम स्पीड है इसमें कार के टायर नहीं घिसेंगे, विदाउट फ्रिक्शन मूव कर रहा है, समझ गए, बिना फ्रिक्शन के चल रही है। लेकिन अब चलाने वाले तो दोनों तरह के हैं, कुछ ऐसे जो रेंग के चलते हैं, कुछ ऐसे जो बहुत तेज चलते हैं। ये ऑप्टिमम स्पीड आ गई कि हाँ भाई इतनी स्पीड है, इसलिए जब भी हाईवे पे जाओगे टर्न जहाँ आएगा वहाँ लिखा होगा मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर, जो भी स्पीड लिखी हो वो टर्न पे डिपेंड करेगी कि वो वहाँ पर रेडियस कितनी मिल गई है उन्हें और कितना एंगल उन्होंने उठा रखा है। वो तो जब इंजीनियर बना रहा है तो उसको पता है किस रेडियस की हमने आर्क बनाया है, यहाँ पर रोड आर मिल गया और कितना बैंक उठा दिया है, थीटा पता लग जाएगा उसे, तो उससे भी निकाल देगा और वहाँ पे बोर्ड लगा देगा भाई इतनी स्पीड पे चले जाओ। ऑप्टिमम स्पीड ही लिखी होती है वो, मतलब बिना फ्रिक्शन के चले जाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मानेंगे ही नहीं, तो देखते हैं कि 40 के बाद देखें 80 तक कैसे चलती है, कैसे चलेगी। अब सोचो 40 के बाद जो 80 पे चला के जाएगा इस पे भी तो भी टायर घिसेंगे,
किधर स्लिप करेगी वो, बाहर की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। और एक ऐसा आया तो झुकी हुई रोड पे भी 10 की स्पीड में चल रहा है, तो उसके सेम बने रहेंगे। तो वो नीचे की तरफ स्लिप करेगी कार खुद ही। भाई ऐसे रखी हुई है, इसे ऑप्टिमम स्पीड ये दे रखी है तो इस स्पीड में चलना है उसे। अगर उसने स्पीड इससे कम कर दी तो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स की कंडीशन खत्म हो गई, तो वो फिर जितना फोर्स मिलना चाहिए उसे वो भी नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, ये नीचे की तरफ स्लिप करेगी। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। टायर तो घिसेंगे भाई, स्लिप कर। अगर हाँ ऑप्टिमम स्पीड में चलेंगे तो टायर नहीं घिस रहे हैं, उससे कम चलोगे तो भी टायर घिसेंगे, ज्यादा चलेंगे तब भी घिसेंगे। सेम कंडीशन है। मौत के कुआं में जो तुम चलाने की बात कर रहे हो, तुम भी चला सकते हो बाइक। डर खत्म करो और चलाओ। कुछ है ही नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है, वो डर है सिर्फ हमारा कि हम चलाएंगे कैसे। लाइफ इंश्योरेंस का क्या करेगा तुझे बता, तेरे मरने के बाद पैसा घर वालों को मिलना है, तो उस लाइफ इंश्योरेंस का क्या करना है। मतलब जाते जाते भी दूसरे का फायदा, तुम चले जाओ क्या करना दूसरे से हमें, चले जाओ। उसमें भी यही कंडीशन है, वो भी सर्कुलर पाथ है, वो भी क्या है, वहां पर भी सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। उसकी वो स्पीड बस मेंटेन करनी है तुम्हें, उससे कम स्पीड हो जाएगी तो नीचे गिर जाओगे, ज्यादा होगी तो बाहर निकल जाओगे, उसमें भी सेम कंडीशन। तो बस वो जो चला रहे हैं उन्हें थोड़ा सा इतना प्रैक्टिस हो गया कि हम इस स्पीड पे से मेंटेन कर रहे हैं, बाकी उसमें ऐसा कोई कलाकारी नहीं दिखा रहे हैं, वो सिंपल बाइक चला रहे हैं वहाँ पे। क्या लेके जाएंगे, ये बात समझ आई। ऑप्टिमम स्पीड में टायर्स नहीं घिसेंगे, ठीक है। अगर ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा स्पीड रखी है ऑप्टिमम से कम, तो दोनों ही कंडीशंस में टायर घिसेंगे। ज्यादा स्पीड में चलोगे तो बाहर स्लिप करेगी, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अंदर। कम स्पीड में चलोगे तो अंदर स्लिप करेगी, बाहर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। वही मौत के कुआं, इसमें नहीं लगेगा कहाँ स्लिप कर जाएगी सरकार, लेकिन मौत के कुआं में सोच के देखो, अगर उसे स्पीड कम करते तो तुरंत गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगी, वही रीजन है, वहाँ पे एंगल बहुत ज्यादा कर रखा है, तो वेलोसिटी में बहुत चाहिए। वो पूरा बैंकिंग ऐसे कर रखी है उसने पूरी, तो एंगल बहुत ज़्यादा हो गया तो वेलोसिटी हमें वहाँ पर ज़्यादा चाहिए, यही चाहिए। सेम कंडीशन है, ठीक है। अब दो स्पीड और निकालनी है हमें, एक मैक्सिमम स्पीड निकालेंगे और एक मिनिमम स्पीड निकालेंगे। और इसका जो फिगर है मैक्सिमम और मिनिमम का, वही मेन है, तो फिगर इसलिए ढंग से समझ लेना। डेरिवेशन इतना नहीं है, डेरिवेशन तो हो जाएगा, लेकिन फिगर मेन है। पहले बात करते हैं मैक्सिमम स्पीड की। देखो रोड बना देते हैं, ये एंगल हो गया थीटा, ये हमारी वो कार। फोर्स कौन सा है, वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और रिएक्शन मिलेगा हमें इधर, रिएक्शन मिल गया। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। जब मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हो तो किधर स्लिप करेगी, कार बहुत तेज टर्न करोगे तो कहाँ स्लिप करेगी, बाहर, इधर भागेगी। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, टायर और रोड के बीच में। ज्यादा अच्छा तो ये है कि इसको हम यहाँ बनाएं, लेकिन फिर वो कंपोनेंट्स ब्रेक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा दिखाई देती है कि कैसे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ बना रखा है। और पैरेलल फोर्स पढ़ा है हमने, वेक्टर्स को हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ वेक्टर बनाएंगे वही वेक्टर यहाँ बनाते, लेकिन वास्तव में ये बनना कहाँ चाहिए था, इस जगह, क्योंकि वो टायर और रोड के बीच में लगता है। यहाँ नहीं लग रहा है, बीच में यहाँ लग रहा है, लेकिन हम सॉल्व करने के लिए हमने बीच में बना दिया इसे। अब सेंटर कहाँ है इसका, यहाँ कहीं, यही है सेम कंडीशन रोड वाली, सेंटर इधर ही तो था इसका यहाँ पे, तो अभी भी सेंटर तो यही है। अब हमें क्या करना है, इसमें कंपोनेंट्स ब्रेक करने, और ऐसा करना पड़ेगा कि सारे कंपोनेंट्स इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएं और वर्टिकल आ जाएं। दो ही डायरेक्शन लेनी है, एक्स और वाई। अब एक डायरेक्शन फिक्स हो गई ये वाली, इसमें तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स आएंगे वो बन जाएंगे सेंटीमीटर फोर्स। इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स आएगा वो क्या बन जाएगा, अब देखो mg तो सही है, mg से नहीं बोल रहे हैं। अब एंगल की बात करो तो ये, तो फिर ये भी, और तोड़ो ये भी थीटा है,
इसके साथ ये 90 पर है, तो ये 90 हो गया, 90 माइनस थीटा। आर और ये दोनों, तो 90 में से 90 माइनस थीटा को माइनस कर दो। इसके साथ ये 90 पर है, तो ये बीच में बचेगा 90 माइनस थीटा। आर और एफ सरफेस पे, अभी बात हो रही थी एफ कहाँ पर होगा, सरफेस पे, और आर कहाँ होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, तो ये पूरा एंगल कितना बन गया, 90 में से इसे माइनस करो, थीटा बचा। कंपोनेंट्स ब्रेक कर दो, एंगल वाला कंपोनेंट कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन। एफ का कंपोनेंट ये आ गया, क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर आएगा एफ साइन थीटा। इस एफ के दोनों कंपोनेंट आ गए। आर के भी तोड़ो, ये एंगल दिया है, तो फिर आर कॉस थीटा इधर और आर साइन थीटा इधर। हो गई कंपोनेंट ब्रेक। अब फिगर से देख के बताओ mv²/r किसके ऊपर, ये दोनों जा रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर, ये दोनों मिलके देंगे सेंटीमीटर फोर्स। ये दोनों के दोनों जा रहे हैं, तो ये दोनों ही क्या देंगे, कौन कौन है ये, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल हो गया mv²/r। एक इक्वेशन आ गई। दूसरा इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, r cos थीटा इज इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg। ऊपर जो फोर्स है और नीचे वो आपस में इक्वल हो गए। ऊपर फोर्स कौन है, और नीचे ये दोनों ऐड कर दो, तो नीचे वाले दोनों फोर्स ऊपर वाले के इक्वल हो गए इक्वल। और ये वाली बात हो गई कि भाई टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है, तो दोनों के दोनों फोर्स सेंटीमीटर फोर्स बन जाएगी। इससे mg निकाल लो, तो इसे रख लिया, तो एक जैसा दिखाई देने लगेगा, r sin थीटा माइनस r cos थीटा, r cos थीटा माइनस, और इक्वेशन नंबर इसे बोल देते हैं, हमें v चाहिए v। तो क्या करें, इसमें डिवाइड लगा, m कैंसिल हो जाएगा, v आएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। पहले RHS वाला पहले लिख देते हैं, mv²/r/mg, mv²/r/mg। mv²/r ये क्या है, r sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन में आ जाओ, r cos थीटा माइनस m से v²/r इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस f म्यू r। अभी आया था f की वैल्यू म्यू r, f नॉर्मली लिख दिया है हमने, बस उसे f को नॉर्मली लिख दिया है। f अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो f म्यू s लिखेंगे, काइनेटिक की बात करेंगे तो म्यू k लिख देंगे उसे, ठीक है। तो नॉर्मल लिखा हुआ है। अब क्या कंडीशन है हमारे पास में, r cos थीटा माइनस म्यू r। देखो r कॉमन ले लो ऊपर से और नीचे से, तो बचेगा ही नहीं वो, v²/r3 क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। साइन कॉस में अच्छा सा नहीं लग रहा है, ऐसा करो इसे टेन में कन्वर्ट कर लो, साइन कॉस से हटा दो, टेन में ले आओ। तो कैसे लाओगे, ऊपर भी कॉस का डिवाइड कर दो, नीचे भी कॉस का डिवाइड कर दो। RHS में ऊपर कॉस का डिवाइड करो और यहाँ पर कॉस का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस 10, यहाँ पर आएगा 10, माइनस में बचेगा म्यू, कॉस का डिवाइड करोगे कॉस खत्म, यहाँ पर पहले से जो चल रहा है वही होगा। यहाँ पर आ जाओ, कॉस का डिवाइड करो 1 माइनस म्यू क्या आ गया, RHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस का डिवाइड कर दिया है। यहाँ कॉस का डिवाइड करेंगे साइन अपॉन कॉस 10, यहाँ पर कॉस का डिवाइड करोगे तो
1, तो अब केवल कौन बचा, म्यू। यहाँ कॉस का डिवाइड किया 1, यहाँ पर कॉस का डिवाइड किया, ठीक है। v की वैल्यू आ गई आर जी अंडर रूट में टेन थीटा माइनस प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा। आंसर ये है मैक्सिमम स्पीड। क्या है ये, ठीक है। तो ये यहाँ से आगे सॉल्व करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन यही था। मिनिमम में क्या होगा, ये एफ ऊपर चला जाएगा, उससे कंपोनेंट्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे और फिर प्रोसीजर यही रहना है। कल मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट कर ली थी, तो मैक्सिमम में क्या किया था, जब बहुत तेज कार टर्न की थी तो फ्रिक्शन कहा था इनवर्ट, क्योंकि वो कार किधर स्लिप करती, बाहर। अब क्या करना है हमें, स्पीड उसकी बहुत कम कर दी है, इतनी कम कर दी है कि वो कार कहाँ स्लिप करेगी, अंदर, तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, बाहर। तो ये फिगर कल वाला ही है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया इसका वेट, नॉर्मल रिएक्शन ये है आर। अब फ्रिक्शन लगेगा कहां पर, क्योंकि ये कार अब इधर स्लिप करेगी, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत कम हो गई है। स्पीड कम हो गई तो इधर की तरफ खिसकेगी, जब इधर खिसकेगी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बाहर, अपोजिट टू द मोशन लगता है। अब क्या करेंगे, ये एंगल थीटा है, यहां से ये थीटा हो गया। हमारे लिए ये जो है यहां पर कहीं इसका सेंटर होगा, जो कि सर्कुलर पाथ है उसका सेंटर है, तो हमें इसी के अलोंग लाने कंपोनेंट्स हमें इसी के अलोंग लाने। कंपोनेंट्स ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे हम, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, यहां से इधर आगे बढ़ाओ तो ये थीटा हो जाएगा, यहां से ये 90 पर है तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा, और इसके साथ ये 90 पर है, 90 में से 90 माइनस थीटा को माइनस करेंगे तो थीटा। अब कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं। ये कंपोनेंट आएगा एफ कॉस, एंगल वाला कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा, तो कॉस और साइन आ गए। और किसका कंपोनेंट ब्रेक कर दें, आर का। आर का एक कंपोनेंट इधर आएगा आर कॉस थीटा, और इधर आएगा आर साइन थीटा, ठीक है। अब सारे कंपोनेंट्स ऐसे तैयार हैं, एफ के कंपोनेंट ब्रेक हो गए और आर के भी हो गए, अब सेंटीमीटर फोर्स किसके ऊपर होगा, सेंटर की तरफ कौन जा रहा है, आर साइन थीटा, और ये इसका अपोज कर रहा है, अपोजिट में है तो इसको क्या कर दें, माइनस। रिजल्टेंट ही तो निकालना है, और ये क्लियर है डायरेक्शन इधर जानी है, तो ये बड़ा हो गया एक तरह से, तो ये बड़ा हो गया, इसमें से माइनस में आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और वेट है नीचे mg, नीचे और कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ऊपर कौन है, और आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा प्लस इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट, और ये बिल्कुल सेम कल वाला प्रोसीजर, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद फिर आर एच एस में जाकर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कॉस थीटा का डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और v का फॉर्मूला वही आएगा जो कल निकाला है, प्लस माइनस चेंज होगा बस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा केवल, और सेम फॉर्मूला आएगा इससे भी, ठीक है। कल वाले फॉर्मूला में ऊपर प्लस आया है, देखो जरा, ऊपर प्लस आया है, नीचे माइनस आया है, तो वैल्यू ज्यादा हो गई। अगर उसे नीचे प्लस कर देंगे डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, और न्यूमरेटर में माइनस कर दो वो छोटा हो जाएगा, तो वैल्यू कैसी आएगी, कम। आंसर वही आएगा, अपने आप करेंगे इसे सॉल्व, ठीक है।